कल की मूवी देखने से पहले आप लोग ये वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि गुरु अगर मूवी में अश्वत्थामा की कहानी को पूरा डिटेल्स में नहीं दिखाते हैं और छोटे छोटे डिटेल्स को आपके ऊपर छोड़ देते हैं, और अगर आप लोग उन डिटेल्स को नहीं जानते हैं तो मूवी को समझने में आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन गुरु अगर आप लोग ये वीडियो को देख के फिल्म देखने जाओगे तो उन डिटेल्स को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगा आपके लिए। तो गुरु बिना देरी किए चालू कर देते हैं सागा स्कोप की इस धमाकेदार वीडियो को। देखो गुरु, अश्वत्थामा एक गिफ्टेड चाइल्ड था जिनके पिता थे गुरु द्रोण यानी कि द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोण शिव भगवान के एक बहुत ही बड़े भक्त थे जिनको वो बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करके अश्वत्थामा को पाए थे। और गुरु अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे उनके सर पे एक मणि था जिसकी वजह से अश्वत्थामा को बहुत सारा सुपर पावर मिला था। और गुरु ये मणि शिव जी का वरदान था। शिव जी ने अश्वत्थामा को वरदान ये दिया था कि कोई भी बुरी शक्ति अश्वत्थामा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। उसी के साथ अश्वत्थामा को बहुत सारी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर हीलिंग वाला सुपर पावर भी मिला था उस मणि के साथ। लेकिन गुरु कल की मूवी में अश्वत्थामा को इतना बड़ा आकार में दिखाने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? देखो गुरु, सबसे पहला रीजन ये है कि उनके पास शिव जी का वरदान था और उसी के साथ अश्वत्थामा आज से हजारों साल पहले इस धरती में रहता था, जबकि उस टाइम इस धरती पे बहुत सारे पेड़ और पौधे थे जिसकी वजह से इस धरती के एनवायरमेंट में बहुत सारा ऑक्सीजन भी अवेलेबल था। और गुरु बहुत सारे ऑक्सीजन अवेलेबल होने की वजह से इस धरती में रह रहे सारे ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट चलता था, और इसी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स का साइज बहुत बड़ा था। अश्वत्थामा का बचपन तो बहुत ही ज्यादा साधारण तरीके से गुजरा था, लेकिन गुरु जब वो एक एडल्ट बन गया तब महाभारत युद्ध चालू हो गया और गुरु द्रोण और अश्वत्थामा दोनों कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे जो कि महाभारत युद्ध के विलेन्स हैं। और गुरु ये सब मिलके पांडवों के अगेंस्ट यानी महाभारत युद्ध के हीरोज के अगेंस्ट युद्ध लड़ रहे थे। देखो गुरु द्रोण ने ही पांडवों को शिक्षा दिया था और उन्हीं के अगेंस्ट युद्ध लड़ रहे थे। तो पांडवों को गुरु द्रोण को हराना तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, क्योंकि गुरु द्रोण बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर थे और उसी के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे। ये सब के साथ पांडवों के सारे वीकनेस और सारे स्ट्रेंथ भी जानते थे, क्योंकि गुरु पांडवों को इन्हीं ने ट्रेनिंग दिया था। लेकिन गुरु पांडवों को कैसे ना कैसे करके गुरु द्रोण को तो हराना ही था, नहीं तो वो अच्छाई का लड़ाई हार जाते और इस दुनिया को पूरा का पूरा एविल टेक ओवर कर लेता। तो इस दुनिया को बचाने के लिए श्री कृष्ण और पांडवों ने एक चाल चली। पांडव और श्री कृष्ण मिलकर अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण को बताया कि अश्वत्थामा मर चुका है। लेकिन गुरु अश्वत्थामा एक्चुअली में मरा नहीं था। अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को इन्होंने मार दिया था और यही बात को गुरु द्रोण को बताया था कि अश्वत्थामा मर गया है। लेकिन गुरु द्रोण सोचते हैं कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है, और ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट जाके अपना हथियार छोड़ देते हैं। ठीक यही मौका देके पांडव अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण के ऊपर हथियार चला देते हैं और इसी की वजह से गुरु द्रोण वहीं पे अपना जान खो देते हैं। जब अश्वत्थामा को यह बात पता चलता है कि पांडवों ने बहुत ही ज्यादा बड़ा धोखा देके गुरु द्रोण को मार दिया है, तब वो पांडवों को धोखा देके अपना बदला पूरा करना चाहता था। अपना बदला लेने के लिए अश्वत्थामा रात में पांडवों को कैंप में जाता है और उनको मारने का डिसाइड करता है। लेकिन गुरु अश्वत्थामा जिन जिन को मारता है वो सारे के सारे पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे थे। लेकिन गुरु जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि वो सारे बच्चे थे तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के उत्तरा के गर्भ के ओर चला देता है। लेकिन गुरु उत्तरा उस टाइम प्रेग्नेंट थी और उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का आखिरी वंशज यानी कि पांडव वंश का आखिरी बच्चा उनके गर्भ में पल रहा था। ठीक यही टाइम पे श्री कृष्ण आके उस ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं और ब्रह्मास्त्र का रास्ता बदल देते हैं। तब उत्तरा का गर्भ में पल रहे बच्चा बच जाता है। इसी के साथ श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं अश्वत्थामा के ऊपर और उनके सर से वो मणि निकाल देते हैं, जिससे अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा सुपर पावर्स मिलता था। और वहीं पे श्री कृष्ण अश्वत्थामा को एक बहुत बड़ा श्राप देते हैं। श्राप ये होता है कि अश्वत्थामा के सर से मणि निकालने से जो घाव बना है वो घाव उनके लाइफ टाइम कभी भी नहीं सूखेगा। अश्वत्थामा जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कितना भी मेडिसिन उस घाव पे क्यों ना लगा ले, वो घाव कभी भी नहीं सूखेगा। और गुरु इसी के साथ अश्वत्थामा को एक और बहुत बड़ा श्राप मिल गया श्री कृष्ण के द्वारा, और वो श्राप ये था कि अश्वत्थामा कभी भी नहीं मरेगा और इस धरती में समय खत्म होने तक वैसे ही वुंडेड होके घूमता रहेगा। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को इतने बड़े श्राप देने के पीछे दो बहुत बड़े रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये था कि अश्वत्थामा को अपने सुपर पावर्स का बहुत ही ज्यादा घमंड था, और दूसरा बात यह था कि वो बदले के आग में इतना ज्यादा जल गया था कि वो पांडवों के बच्चे को मारने चला गया था। और गुरु उसके बाद से ही अश्वत्थामा इस धरती में एक चिरंजीवी की तरह घूम रहे हैं, और ये कलयुग जब खत्म होने वाला होगा तब वो बाहर आके भगवान के कल्कि अवतार का मदद करेंगे इस दुनिया से पाप, अन्याय और अत्याचार मिटाने के लिए। और गुरु हम लोगों को इस कल्कि मूवी में अश्वत्थामा का कहानी पूरा होते हुए दिखाया जाएगा। अश्वत्थामा ने जो बहुत ही बुरा कांड किया था महाभारत युद्ध के टाइम, उस बुरे कर्म करके कमाए गए पाप को इस बार अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जन करेंगे और उस पाप को खत्म कर
देंगे। हाँ, लास्ट टाइम अश्वत्थामा ने एक प्रेग्नेंट औरत को मारने की कोशिश किया था। इस बार अश्वत्थामा एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाना की कोशिश करेगा, जिसके गर्भ से भगवान का अवतार यानी कि कल के अवतार का जन्म होगा। इसी के साथ इस मूवी में अश्वत्थामा की कहानी पूरा हो जाएगा, यानी कि अश्वत्थामा का स्टोरी आर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।